हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 103 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गेहूँ का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर है भ्रूण। क्या है? भ्रूण। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता? तो इसका उत्तर है पीलिया रोग जो है वह बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण? बिलिरुबिन अधिकता के कारण से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो इसका उत्तर है एमनियोसेंटेसिस। किस विधि से? तो एमनियोसेंटेसिस। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। क्या कारण है? तो जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? तो याद रखेंगे आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो इसका उत्तर है एंटीबॉडीज। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ एंटीबॉडीज मिलता है। अगला प्रश्न है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता? तो इसका उत्तर है उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो इस किसके निर्माण हेतु? तो इसका उत्तर है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के कारण। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने? तो याद रखेंगे एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है कटक में स्थित है। कहाँ? कटक में। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो इसका उत्तर है तूफानी मौसम का। कैसे मौसम का? तूफानी मौसम का। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता? तो इसका उत्तर है बेंजोइक अम्ल। कौन सा रसायन? बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, मृदा सुधारक है, इनमें से कौन जो है वह मृदा सुधारक है? तो याद रखेंगे जिप्सम। कौन? जिप्सम। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता? तो त्वचा का रंग जो है वह मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? तो इसका उत्तर है DDC। DDC जो है वह शाकनाशी नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वह ये तीनों सभी शाकनाशी हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है यकृत को। पीलिया रोग जो है वह यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन कौन से हैं?
तो वे हैं कवक और शैवाल। लाइकेन जो है वह कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग जो है वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है चेरोप्टोफिली। क्या कहलाता? चेरोप्टोफिली। अगला प्रश्न है, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है कौन सा? तो इसका उत्तर है संपूर्ण फल। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पूरा संपूर्ण फल। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्था है। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्था किस में है? तो याद रखेंगे इस्पात में। किस में? इस्पात में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो इसका उत्तर है नियासिन। नियासिन जो है वह रक्त अल्पता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता? तो याद रखेंगे 4%। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश 4% होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो इसका उत्तर है लीवर। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता? तो याद रखेंगे लीवर में गड़बड़ी से। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? तो इसका उत्तर है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। किस रूप में? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। अब अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका उत्तर है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स लरो या ओरो हार्मोन्स कहलाता? तो इसका उत्तर है एड्रेनलिन। कौन कहलाता? एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं कौन से? तो इसका उत्तर है नियॉन। कौन से हैं? नियॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो इसका उत्तर है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। कौन सा? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है वह विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं वह सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता? तो इसका उत्तर है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो इसका उत्तर है न्यूट्रॉन बम। कौन बम? न्यूट्रॉन बम। अगला प्रश्न है, CV रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए? प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। अगला प्रश्न है, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत अस्थितिक ऊर्जा क्या रहती? तो इसका उत्तर है बढ़ती है। क्या रहती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।